आज हम ये ब्यूटीफुल हाई लो अम्ब्रेला बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर डेनिम फैब्रिक लिया है और 1/2 मीटर ये कॉटन लाइनिंग ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये जुड़ी हुई साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 10 इंच। यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं ले रही हूँ 5.5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह और यहाँ से भी इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है इसकी 26 का चौथा भाग होगा 6.5 इंच और यहाँ वेस्ट में भी हम 6.5 इंच लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह और 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 3 इंच फ्रंट के लिए और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह और यहाँ पे बैक नेक डीप में ले रही हूँ 2 इंच और अब इस तरह राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ शोल्डर से हम इसे 1/2 इंच डाउन कर लेंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है। हम इसकी बैक नेक से कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने नेक कट कर लिया है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट के सेंटर में हम एक कट लगाएंगे इस तरह। बैक साइड हम बटन अटैच करेंगे। तो ये हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। तो ये मैंने सेम इसी शेप में लाइनिंग पे भी इसकी कटिंग कर ली है। तो ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी और अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। अब इसको एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर थी इसकी 6.5 इंच, उसमें हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो होगा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह। और अब ऊपर से इस निशान को हम मापेंगे तो ये आ रहा है 9 इंच पे। तो यहाँ पे हम राउंड में 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह और इन निशान को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई में ले रही हूँ 18 इंच अब मेजर टेप को घुमाते हुए 18 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे राउंड में और इन निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह दिखेगा।
अब ये हमारे दो पार्ट्स हैं, तो इसमें से हम एक पार्ट को अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह। तो अब हम इस जुड़ी हुई साइड से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमें ये कर्व शेप ड्रॉ करना है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह दिखेगा। फ्रंट पार्ट हमारा छोटा रहेगा आगे से। तो कटिंग हो गई है अब हमारी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो लाइनिंग पे हम टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे इस तरह, इसे बराबर सेट कर लेंगे और अब आर्म होल और नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह मैंने नेक और आर्म होल पे सिलाई लगा ली है और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। और अब यहाँ नेक के पास और आर्म होल के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसे सीधा करके एक बार प्रेस कर लिया है और अब हम इसके आर्म होल और नेक पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये टॉप पार्ट रेडी है हमारा। ये हमारा बैक पार्ट है और सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और अब हम दोनों पार्ट्स को मिला लेंगे अच्छे से और अब दोनों साइड शोल्डर पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और अब हम इसे इस तरह उल्टा करेंगे और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके साइड ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड ज्वाइन कर ली है और अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है और अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेना है और दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब दोनों साइड सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी दोनों साइड ज्वाइन कर ली है और अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, फ्रंट साइड ऊपर की तरफ है, टॉप और बॉटम पार्ट दोनों की। और अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरह और साइड से साइड मिला लेनी है बराबर टॉप और बॉटम पार्ट की इस तरह। और अब इसे अच्छे से मिला के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है और अब इसे बाहर निकालेंगे टॉप पार्ट को इस तरह। और अब जो ये सिलाई मार्जिन है हमारा, इसे एक साइड में कर लेंगे इस तरह और अब यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में।
तो इस तरह पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा ली है, देखिए इस तरह। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अब यहाँ वेस्ट में हम एक डोरी डालेंगे। तो पहले यहाँ सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ सेंटर से इसे कट करेंगे। सिर्फ आगे के फैब्रिक को हमें कट करना है। तो यहाँ छोटा सा एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल बन गया है और अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो पूरे वेस्ट राउंड में हम डोरी डालेंगे। तो ये डोरी ली है मैंने, इसको हम यहाँ एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। आप चाहो तो पतला इलास्टिक भी डाल सकते हो या इस तरह डोरी भी डाल सकते हो। तो इस तरह मैंने ये पूरे वेस्ट राउंड में डोरी डाल ली है और यहाँ पे अब हम इसे फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। और यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ बॉटम से हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ नेक के पास हम लेस अटैच करेंगे। तो ये इस तरह की लेस है मेरे पास। तो इस तरह हम इस लेस को नेक पर अटैच कर लेंगे इस तरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम भी फोल्ड कर ली है इसकी। और अब हम बॉटम में ये लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह इस लेस को पूरे राउंड में अटैच करना है। ये देखिए इस तरह। तो इस तरह मैंने पूरे राउंड में ये लेस अटैच कर ली है और यहाँ नेक पे भी मैंने लेस अटैच कर ली है और बैक साइड मैंने बटन और लूप लगा लिया है। तो अब ये ब्यूटीफुल फ्रॉक रेडी है हमारा और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।